हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की पाठ्य योजना है हिंदी की, और जिसकी अवधि 40 मिनट है। और हमारा प्रकरण आज का होगा चिरमाहन। सामान्य इसके सामान्य उद्देश्य हैं जो हम बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हिंदी पढ़कर क्या सुधार करें, वो हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान कराना, बच्चों को धाराप्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना, और बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास कराना। पांचों पॉइंट है, बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से प्रगतिशील बनाना। फिर हमारे हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य से मतलब होता है जो हम पाठ को बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि वो बच्चे उस पाठ को पढ़ने के बाद ये चीज़ सीख रहे हैं। तो बच्चे उन व्यक्तियों के प्रति आदर तथा प्रेम का भाव रखेंगे जिनका जीवन मानव की भलाई तथा जन कल्याण में बीता हो। बच्चों के अंदर ऐसे जागृति आएगी जिससे वे सतत प्राणियों की रक्षा कर सकेंगे तथा और उनको जागृत करेंगे। बच्चों के अंदर बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत समाप्त हो जाएगी। और इसमें हमारी जो शिक्षण विधियां हैं, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि का इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। सहायक सामग्री इसके अंदर हम यूज करेंगे सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदियों का चित्र इसमें हम प्रयोग करेंगे, तथा डस्टर है, चौक है आदि जो बच्चों को पढ़ाने में यूज किए जाते हैं, ऐसे तत्वों का हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। और बच्चों को हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं, अर्थात उनको पूर्ण ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है उनको। बच्चे विभिन्न ग्रहों की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा मनुष्य की समस्याओं से वे अवगत हैं। और ये है फिर हमारा प्रस्तावना। शिक्षक छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र क्रियाएं। वह ग्रह बताओ जिसमें जीवधारी रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे वह ग्रह पृथ्वी है। और पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो बच्चे बताएंगे कि मनुष्य सबसे जागरूक प्राणी हमारी पृथ्वी पर है। हमारी पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। और उसके बाद मनुष्य जब कोई समस्या से ग्रसित होता है तो वह क्या हो जाता है, तो बच्चे बताएंगे कि वह दुखी हो जाता है। और दुखी मनुष्य किसको याद करता है, तो बच्चे बताएंगे जब दुखी होता है तो मनुष्य ईश्वर को याद करता है। ऐसी कोई कविता बताओ जिसमें कवि ईश्वर से मानव कल्याण की शक्ति मांग रहा हो, तो बच्चे इस क्वेश्चन को सुनकर मौन हो जाएंगे। तो हम बच्चों को फिर बताएंगे कि जो हमारा उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम लोग चिरमाहन नामक कविता का रसवादन करेंगे। और इस कविता के जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, लेकिन प्रकृति से अधिक प्यार करता हूँ। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण, हम बच्चों को प्रस्तुतिकरण करके दिखाएंगे। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उनका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, भय छूटे संयम अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल भक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान ला सकूं। और फिर है काठ्य निवारण। काठ्य निवारण से मतलब है जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों को पढ़ाने में जो ऐसे कठिन शब्द हैं उनको काठ्य निवारण कहते हैं। जगजीवन है, संसार में लोगों का जीवन जगजीवन कहलाता है, और सत्य प्राण है जिसका हृदय सत्य से भरा हो, मानव के ही समान जो समान रूप से मानव की भलाई करने वाला हो, और
अंधभक्ति का मतलब है बिना सोचे समझे किसी की निष्ठा को अपने दिल में संजो लेना, उसको हम बच्चों को ये इस बारे में बताएंगे। अखिल भारतीय है संपूर्ण संसार। परित्राण का मतलब है पूर्ण रक्षा करना, और विहान का मतलब है प्रातःकाल या भोर या सुबह के टाइम को हम प्रातः भोर बोलेंगे हम उसको। फिर हम सहस्वर वाचन बच्चों से कराएंगे। कतिपय छात्रों के द्वारा कविता का सहस्वर वाचन कराया जाएगा। भाव भाव विश्लेषण एवं रसा अनुभूति, जो छात्र अध्यापक है या शिक्षक हैं वे बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जगजीवन पूछेंगे कि जग से क्या अभिप्राय, जगजीवन से क्या अभिप्राय है। तो बच्चे बताएंगे कि संसार के लोगों का जीवन ही जगजीवन कहलाता है, और कवि किसका प्रेमी बनाना चाहता है। तो बच्चे इस बात को सुनकर मौन हो जाएंगे। तो हम उसकी इस क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे और बच्चों को बताएंगे, यह कवि लोक कल्याण की शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और कवि कहता है कि प्रभु मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं जिसका जीवन इस संसार में सदैव महान रहा है और जो मानव कल्याण में लगा रहता है। अगला फिर हम बच्चों से क्वेश्चन फिर करेंगे, अगला क्वेश्चन कि कवि कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और बच्चे बताएंगे जिससे संदेह डर समाप्त हो जाए। और अगला फिर क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे, कवि कैसा कैसा कैसी भक्ति कैसा कवि कैसा भक्ति नहीं चाहता है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम बच्चों को इस चीज की व्याख्या करके बताएंगे। कवि कहता है कि हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ज्ञान का प्रकाश भर दो जिससे कि मन में डर संदेह और बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत छूट जाए और मैं संसार के सभी व्यक्तियों के साथ हिल मिलकर रह सकूं। फिर बच्चों से अगला हम क्वेश्चन पूछेंगे, कवि क्या बनना चाहता है। तो बच्चे बताएंगे प्रकाश। अगला क्वेश्चन फिर करेंगे बच्चों से, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम उनका विश्लेषण करेंगे या उसका स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे। कवि मानव कल्याण करने की इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रभु आपसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके मैं संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए आपको जागरण का संदेश दे सकूं और इस संसार में नवजीवन का सवेरा ला सकूं। भाव यह है कि संसार में जीवन प्रगति आ सके। फिर हम आदर्श वाचन करेंगे, यानी कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा ये किया जाएगा। फिर अनुसरण करेंगे, यानी कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वे बच्चे खुद पढ़ेंगे उसको। तो कतिपय छात्रों द्वारा ये कराया जाता है, यानी कि बच्चे उसको खुद पढ़ते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे जो हमने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है। हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने इस पाठ से कितना सीखा है या उनके व्यवहार में उन्होंने कितना अधिगम किया है। ये मूल्यांकन प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा होगा, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों करना चाहता है जीवन का विहान। और दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता का शीर्षक जो है वो चिरमहान है। इसको आप इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे, हो तो क्या शीर्षक देना आप इसको चाहोगे। जगजीवन से क्या अभिप्राय है। ये हम बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्लास के अंदर ही बैठकर हम साथ के साथ बच्चों से पूछेंगे। फिर हम बच्चों को श्यामपट्ट कार्य देंगे। जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तब हमें बोर्ड पे जो लिखना होता है, शिक्षक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य उतारने के लिए कहेंगे। जो हमने बच्चों को श्यामपट्ट कार्य दिया उसे उतारने के लिए शिक्षक कहेंगे। निरीक्षण कार्य जो है वो शिक्षक का कार्य होता है। निरीक्षण कार्य जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे कि उन्होंने कार्य किया है कि नहीं। और फिर हम बच्चों को घर के लिए बोर्ड पर कार्य देंगे और संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं ये बच्चे अपने घर से लिख कर लाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।